हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। यह वीडियो आपके लिए क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एन.सी. केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार थे। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे में आए थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल लीग आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब करीब एक ही जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। होम रूल लीग आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्र शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल का। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने की थी। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्य बनी थी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी तिलक। सही आंसर ऑप्शन ए एनी बेसेंट है। व्याख्या देख लीजिए। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में कौन कौन थे? नाम बताना है। ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट थे, ऑप्शन बी तिलक एवं अरबिंदो घोष थे, ऑप्शन सी तिलक एवं लाला लाजपत राय थे। तो आंसर तो हम लोग को यही मिल गया है, ऑप्शन ए तिलक एवं एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 3, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही हैं। क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस आंदोलन से इनका संबंध रहा है। ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन बी गृह शासन आंदोलन से। गृह शासन का इंग्लिश फॉर्म है होम रूल लीग, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन बी सही है, गृह शासन या होम रूल लीग आंदोलन कहिए। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन यानी कि होम रूल आंदोलन से संबद्ध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा ही बनाई गई थी। होम रूल
आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा आंदोलन था? तो 2014 में चल रहा था विश्व युद्ध। उसके बाद जो समय था, हम लोग अभी पढ़े कि होम रूल आंदोलन उस समय चल रहा था। तो ऑप्शन ए है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी पृथकतावादी आंदोलन, ऑप्शन डी स्वराज्यिस्ट पार्टी आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी एम सुब्रमण्यम अय्यर और ऑप्शन डी टी.एस. अलकॉट। तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। टी.एस. अलकॉट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबद्ध थे। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए सी.आर. दास, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी बी.जी. तिलक। तो राइट आंसर ए हो जाएगा सी.आर. दास। बाकी तीनों तो जुड़े ही हुए थे। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, आंसर तो यही हो जाएगा। ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, नहीं। ऑप्शन सी 1918 में होने वाली प्रथम यूपी किसान सभा, ये भी नहीं। ऑप्शन डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTUC सभा, नहीं। ऑप्शन ए सही है। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन ही वह अधिवेशन था जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, कौन सही कौन गलत। ऑप्शन ए कहता है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, बात तो सही है। ऑप्शन बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया। ऑप्शन सी हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया। ऑप्शन डी इसे अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो इसमें से सबसे सही आंसर तो पहला ही है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। होम रूल आंदोलन, इसका नाम भी वही है, और ये लोग स्वशासन की बात कर रहे थे, जस्ट लाइक डोमिनियन स्टेट। होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए। 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? पहला है, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की, लगभग ठीक है ये। दूसरा है, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, तो ये बात भी सही है, लेकिन महाराष्ट्र में आप बम्बई छोड़ दीजिए उस समय का। सी है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ऐसा कोई कंपैरिजन इनके बीच में था ही नहीं, दोनों अपने अपने क्षेत्र को बांट लिए थे, तो कौन ज़्यादा शक्तिशाली या कौन कमज़ोर ऐसा कोई बात था नहीं। ऑप्शन डी तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, और एक बात, दोनों के बीच कोई मतभेद की बात थी भी नहीं, दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र को बांट लिए थे, उनको पता था कि किस क्षेत्र में किसका ज़्यादा पकड़ है, उस हिसाब से दोनों काम कर रहे थे, क्योंकि दोनों का मोटिव तो एक ही था।
तो इसमें मतभेद जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए आयोग भी इसका आंसर के लिए कंफ्यूज है। और आप सोच लीजिए कि आपको क्या आंसर सही लगता है। बाकी सी और डी तो दोनों गलत है। अब देख लेते हैं कि व्याख्या क्या दिया है। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थीं। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसने 5 माह बाद सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट जी ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिसमें बम्बई को छोड़ दीजिए, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय कभी नहीं किया था, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके यानी कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार तिलक एवं बेसेंट के मध्य कोई भी मतभेद की बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। आपसे ईस्वी पूछ रहा है, तो एक बात जानिए कि तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने जो होम रूल लीग को बनाया था, वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी उसको विलय नहीं किए थे। आपसे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता कि होम रूल लीग आगे चलकर किस में विलय हो गया था, तो वो कांग्रेस में विलय हो गया था। महात्मा गांधी फिर उसका नाम भी चेंज कर दिए थे, स्वराज करके नाम रखे थे, स्वराज्य सभा, लेकिन उसका विलय कांग्रेस के साथ हुआ था। ये दोनों जो होम रूल लीग हैं, जो एक तिलक का है एक बेसेंट का, इनका आपस में विलय कभी नहीं हुआ था। इससे आपसे ईस्वी पूछ रहा है, तो जब विलय ही नहीं हुआ तो ईस्वी क्या बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त और डी आर पाम दत्ता। तो इसका सही आंसर एनी बेसेंट है। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक भी एनी बेसेंट थे। ठीक है, अगला चलिए। एनी बेसेंट के बारे में कुछ 3 स्टेटमेंट्स हैं, देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, सही है। दूसरा, थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, नहीं ये नहीं थी। ऑप्शन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, ये भी सही है। 1916 में नहीं, लेकिन 1917 में। याद रखिएगा कि 1916 वाले में मजुमदार साहब थे, लेकिन 1917 में इनको अध्यक्षता करने का मौका मिला था। तो ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, तो यही सही आंसर है। भारत में होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए एनी बेसेंट ही उत्तरदायी रहीं। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इससे पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। फिर भी दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1917 में हुआ था, उसकी महिला अध्यक्षा चुनी गई थी। ये थियोसोफिकल सोसाइटी की बात कर लीजिए, तो वो 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने की थी। एनी बेसेंट इसकी केवल सदस्य थी, वो भी 1889 में बनी थी। इस हिसाब से कहिए तो कथन 1 और 3 सही है और 2 गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा? ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन बी हिंदू महासभा, सी साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन और ऑप्शन डी द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसका सही आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया था।
तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए हुए थे। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन आपके लिए एक सवाल। अभी हम लोग बात किए केसरी और मराठा के बारे में, जो कि तिलक जी के 2 समाचार पत्र थे। आपको सिर्फ उनका भाषा बताना है कि केसरी किस भाषा में छपता था और मराठा किस भाषा में छपता था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लेंगे। थैंक यू। बाय बाय।